नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला लखनऊ यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी का 2024 का मास्टर स्ट्रोक विश्वकर्मा, यानी अब बाबा विश्वकर्मा के भरोसे मोदी सरकार आगामी लोकसभा चुनाव की अपनी नैया को पार करना चाहते हैं और तीसरी बार सत्ता हासिल करने की दौड़ में आ गए हैं। पूरे देश में चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हुए हैं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं, अपनी अपनी खेमेबंदी है, अपने अपने हथियारों को तेज कर रहे हैं और पीएम मोदी ने इसमें विश्वकर्मा जी का सहारा लिया। इस बार 15 अगस्त यानी जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, उसमें भाषण देते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा करी और ये घोषणा क्या थी? एक नई योजना शुरू करना जो बहुत महत्वाकांक्षी घोषणा है, पीएम विश्वकर्मा योजना। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि विश्वकर्मा जी देवताओं में निर्माण के देवता माने जाते हैं और हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। जितने भी कामगार हैं, हाथ से काम करने वाले लोग हैं, मशीन का काम करने वाले लोग हैं या कारीगर हैं, वे सब इस दिन पूजा पाठ करते हैं, साफ सफाई करते हैं और भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। तो इसको देखते हुए जो पीएम विश्वकर्मा योजना है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसके द्वारा कैसे मास्टर स्ट्रोक मारा है पीएम नरेंद्र मोदी ने? चूँकि भारत में एक बड़ा वर्ग ओबीसी का है, अगर हम हिंदुओं की बात करें तो अदर बैकवर्ड क्लास के रूप में एक बड़ा वर्ग है और इस बड़े वर्ग में तमाम कामगार हैं, चाहे वो लोहार हो, सुनार हो, धोबी हो, फूल का काम करने वाला हो, गुड़िया बनाने वाला हो, खिलौने बनाने वाला हो, तमाम इस तरह के हाथ से करने वाले काम हैं जो ये समुदाय करता है, जो जातिगत आधार पर होते हैं। इसी प्रकार से मुस्लिम समाज में अगर देखा जाए तो वहाँ का जो बैकवर्ड या जो निम्न तबका है उसको पसमानदा समाज के रूप में माना जाता है और पसमानदा समाज में ही तमाम हाथ से काम करने वाले लोग आते हैं, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा या पारिवारिक परंपरा के द्वारा लोग हुनर को सीखते हैं या कौशल को सीखते हैं जातिगत आधार पर और उसके बाद अपनी जीविका वो चलाते हैं। तो वर्तमान सरकार ने एक साथ एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तो इस वर्ग को खुश करने का प्रयास किया है और दूसरे कौशल विकास के द्वारा एक बहुसंख्यक जो समुदाय है उसको टारगेट करने की कोशिश करी है और पीएम विश्वकर्मा योजना से 30 लाख पारंपरिक परिवारों को फ़ायदा होगा। सामान्यतः इसमें प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को चुना जाएगा कौशल विकास के लिए, जो लोग गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा काम कर रहे हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा कि नॉर्मली साइकिल की दुकान है, मरम्मत की दुकान है, स्कूटर की मरम्मत की दुकान है, लेथ मशीन्स हैं या इस तरह के छोटे मोटे काम करने वाले लोगों के यहाँ जो बच्चे आते हैं वो धीरे धीरे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा काम सीखते हैं और 2, 4, 5 साल में काम सीखने के बाद वे फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। यानी परंपरागत रूप से वो कहीं भी ITI या पॉलिटेक्निक या इस प्रकार की किसी सरकारी संस्था में नहीं जाते हैं और वो बहुत ट्रेंड लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी या किस तरीके से काम किया जाए, व्यवस्थित काम किस तरीके से किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या अपने माल को कहाँ बेचा जाए। तो इसी सब चीज़ों की चर्चा की गई है या व्यवस्था की गई है पीएम विश्वकर्मा योजना में और इस पर एक बहुत बड़ी धनराशि की व्यवस्था की गई है, 13,000 करोड़ रुपए। और इसके लिए 5 वर्षों का ये समय तय किया गया है। वित्त वर्ष
2023 से 24 और उसके बाद 2027 से 2028 तक, यानी 5 वर्ष तक ये योजना चलाई जाएगी। और इसमें जो ये कामगार हैं, जो अपने हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उनको तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, चाहे वो यंत्र खरीदें, इंस्ट्रूमेंट्स खरीदें, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से उनकी पहचान कराई जाएगी और उनको ऋण सुविधा सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी और बाज़ार भी प्रदान किया जाएगा कि वे अपना माल कहाँ पर बेचें। जो कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक के बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इस पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में पूरे देश को बताया और कहा कि इस योजना के तहत 2 प्रकार का कौशल विकास का कार्यक्रम चलाया जाएगा। एक तो बेसिक होगा और दूसरा एडवांस होगा, यानी उसमें जितना काम वो सीख चुके हैं उसके बाद वर्तमान समय के हिसाब से वो और कैसे मॉडर्न तरीके से अपने काम को कर सकते हैं, ये उनको सिखाया जाएगा। और सिर्फ उनको सिखाया ही नहीं जाएगा, एक बहुत अच्छी बात ये है कि उनको 500 रुपये प्रतिदिन का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा जब तक वे इस योजना में भाग ले रहे हों या कौशल को वो सीख रहे हों। और 2 चरणों में उनको कर्ज दिया जाएगा। पहले चरण में अपना काम स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का कर्ज होगा। इसमें जो बेसिक औजार हैं या बेसिक जो सुविधाएं हैं उसको जुटाने के लिए 1 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। रियायती ब्याज दर हो जो अधिकतम 5% तक ही होगी, जो बहुत ही कम है। और जब उनका व्यवसाय व्यवस्थित हो जाएगा तो दूसरे चरण में उनको 2 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा, वो भी अधिकतम कर्ज रियायत पर, अधिकतम ब्याज रियायत पर जो 5% तक होगा। और इस पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख कामगारों का चयन किया जाएगा, जो प्रत्येक परिवार में से एक होगा। पूरे भारत से ये होगा और इस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा ओबीसी समुदाय का और पसमानदा समुदाय का। जो मैंने बताया था कि मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्म में जो पिछड़े लोग हैं या जो हाथ का काम करते हैं या जो टेक्निकल लोग हैं, उनमें से इनको चुना जाएगा। और इनके चयन की प्रक्रिया क्या होगी? तो चयन की प्रक्रिया ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत के माध्यम से इन कामगारों का चयन किया जाएगा, जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको कौशल विकास दिया जाएगा, उनको बाज़ार के बारे में बताया जाएगा और तमाम अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में परिचित कराया जाएगा। और सिर्फ उनका कौशल विकास या ऋण या व्यवसाय व्यवस्थित करना ही नहीं, जब वो अपना उत्पाद करते हैं तो उस उत्पाद के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा और इन उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जोड़ा जाएगा। और इसी के तहत जो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है वोकल फॉर लोकल से भी जोड़ा जाएगा, जिससे कि सिर्फ ये काम सीखें ही नहीं, सिर्फ ये काम का उत्पादन ही ना करें, बल्कि उनके उत्पाद को व्यापार भी मिले, जिससे कि उनकी जीविका बेहतर तरीके से चल सके। और इस योजना के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने का एक व्यापक कार्यक्रम सरकार ने तैयार किया है। और मैंने शुरुआत में ही थंबनेल में आप लोगों को बताया कि पीएम मोदी का ये 2024 इलेक्शन से पहले ये मास्टर स्ट्रोक है पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसमें तमाम लाभार्थी जो हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा। जो आजकल बेरोजगारी की समस्या है, जिसको लेकर के सरकार के ऊपर तमाम आरोप लगते हैं कि सरकार बेरोजगारी को लेकर के कुछ खास नहीं कर रही है, तो ये काफ़ी लाभकारी होगी यह योजना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बस आज यहीं तक। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को
सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर नया वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको देख सकें। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।